हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं पिछले दिनों में भरतनाट्यम को मैंने पूरा किया था। और आज हम लोग बात करेंगे कुचिपुड़ी के विषय में। जितना भी कुचिपुड़ी के विषय में वो सब, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जितने स्टेट के एग्ज़ाम हो और चाहे केंद्र के एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, वो सब यहाँ से कवर होगा। ठीक है, यहाँ से आगे कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि जितना भी कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड है वो मैं यहाँ पर आपको कवर करा दूंगा। ओके गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे उस दिन आपको पता है कि मैंने जब भरतनाट्यम कराया था, तो मैंने उस दिन आपको एक पुस्तक के बारे में बताया था जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। नाम क्या था उसका? नाट्य शास्त्र था। और नाट्य शास्त्र को लिखा किसने था? तो मैंने बताया था आपको, भरत मुनि के द्वारा लिखा था। तो जो कुचिपुड़ी है वो भी नाट्य शास्त्र में ही इसका उल्लेख मिलता है, जिसको भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। तो आपको मैं एक बार रिकॉल करने के लिए बता दूं कि जो भरत मुनि हैं, इनके जन्म को लेकर बहुत सारे संशय बने हुए हैं। और इनके जन्म को लेकर जो है वो 400 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो इसीलिए जो नाट्य शास्त्र है, इसका भी उल्लेख जो है इसके रचना के विषय में ये बताया गया है कि इसके 400 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के मध्य इसकी रचना की गई होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य था, लेकिन जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने उस दिन बताया था कि जो फोक डांस हैं वो कौन कौन से हैं। तो फोक डांस भारत में 8 नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्यों को 8 दर्जा दिया गया है। उसमें कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया था भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिशी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया। ये 8 डांस जो हैं, इनको शास्त्रीय नृत्यों की संज्ञा दी गई है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कुचिपुड़ी के विषय में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो गाइस आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का पुराना नाम कुचेरापुली, याद रखना आप लोग, कुचेलपुरी और कुचेलापुरम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस शास्त्रीय नृत्य का जो नाम है वो कुचेलापुरी या फिर कुचेलापुरम है। ये कहाँ का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके पुराना नाम जो है कुचेलपुरी या फिर कुचेलापुरम है। इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के जिले कुचिपुड़ी गांव से नाम पड़ा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी है। उसी गांव के नाम पर इस फोक डांस का नाम पड़ गया कुचिपुड़ी। बेसिकली आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, और उसी गांव के नाम से इसका नाम पड़ गया कुचिपुड़ी। इस गांव में ब्राह्मण पारंपरिक रूप से इस नृत्य का अभ्यास करते हैं। हमने कह दिया कि इस नृत्य को केवल ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। और यही नहीं, जितने भी भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें अधिकतर आपको ब्राह्मण ही इस नृत्यों से संबंधित मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें कोई अचंभा होने वाली बात नहीं है। इस गांव में ब्राह्मण पारंपरिक रूप से इस नृत्य का अभ्यास करते हैं। प्राचीन काल में नृत्य को सामूहिक रूप में मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल में इस नृत्य को सामूहिक रूप से मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट मैंने कहा था कि जो भरतनाट्यम है वो एकल नृत्य था। ठीक है, वो एकल नृत्य था। और जो कुचिपुड़ी वो सामूहिक रूप से, सामूहिक का रूप का मतलब होता है इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा इस डांस को किया जाता है। लेकिन जो भरतनाट्यम था वो एकल रूप था, एकल रूप था। ठीक है, यानी कि उसमें केवल एक महिला जो है वो नाच करती थी, डांस करती थी। और वो महिला जो होती थी वो देवदासी होती थी, क्योंकि इसको देवदासियों के द्वारा किया जाता था। पारंपरिक रूप से इस नृत्य को ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ से एक और बात याद रखना आप लोग, कुचिपुड़ी को पारंपरिक रूप से ब्राह्मण पुरुषों के द्वारा किया जाता था। जो पुरुष होते थे वो महिलाओं का वेशभूषा धारण करते थे और महिलाओं की तरह वो अपने आप को प्रदर्शित करते थे। लेकिन वर्तमान में इसमें महिलाओं का प्रवेश हो चुका है और महिलाएं भी इस नृत्य को करती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे वाली स्लाइड को देखते हैं। ठीक है, अब 20वीं सदी में इस नृत्य में महिलाओं का प्रवेश हुआ है। ठीक है, 20वीं सदी में इस नृत्य में महिलाओं का भी प्रवेश हुआ। और इसमें प्रवेश कराने का श्रेय जो है वो बाला सरस्वती और रागिनी देवी को जाता है। तो आप लोग 2 नाम याद रख लेना, बाला सरस्वती और रागिनी देवी। ठीक है, अभी कल शायद एमटीएस का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया कि रागिनी देवी का संबंध किससे है। तो आप लोग उसमें याद रखना वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, रागिनी देवी और बाला सरस्वती जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं, क्योंकि इन्होंने महिलाओं का प्रवेश इसमें कराया था। कुचिपुड़ी के नर्तक जो होते हैं, यानी कि कुचिपुड़ी को जो डांस करने वाले होते हैं, उनको भागवत
खालू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भागवत थालू यहाँ पर होगा, खालू नहीं होगा, यहाँ पर थालू होगा, याद रखना आप लोग, थालू। ठीक है, भागवत थालू कहते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य विशेषता भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और वैष्णव आधारित वैष्णव परंपरा के लिए होता है। देखो, जो भरतनाट्यम था वो भी श्री कृष्ण पर आधारित था। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो अधिकतर जो हैं वो श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके द्वारा किए गए प्रेम प्रसंग पर ही आधारित हैं। ठीक है, आधारित हैं। जितने भी फोक डांस हैं उसमें अधिकतर जो नृत्य हैं वो सब कृष्ण के ऊपर आधारित हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का उल्लेख भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है, यानी कि भरत मुनि के द्वारा जो रचित नाट्य शास्त्र है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों का उल्लेख भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो इसमें कोई संशय की बात नहीं होनी चाहिए आपको कि ये नया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, इस पूरी नियमावली को परिजात, हरनाम और भामा कालापम नामक ग्रंथ की रचना की गई है। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं यहाँ की जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी के नृत्य के विषय में जितनी भी जानकारी, जो भी आपको नियम पढ़ने हैं, आपको शब्दावली पढ़नी है, उसके बारे में जानना है और अधिक जानना है तो 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, परिजात हरनाम। कौन कौन सी? एक परिजात हरनाम है और दूसरी भामा कलापम है। इन दोनों ग्रंथ की रचना की गई है और इसमें विशेष रूप से कुचिपुड़ी डांस को शामिल किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर सब उल्लेख है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब कुचिपुड़ी नृत्य में मृदगम, सितार, बांसुरी और तंबूरा एक वाद्य यंत्र होता है। आप लोग देखे नहीं होंगे, अगर देखे होंगे तो समझ जाइए, नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आप लोगों को तंबूरा मिल जाएगा। यह नृत्य एकल और सामूहिक दोनों रूप में किया जाता है। देखा, यह जो नृत्य है वो एकल व सामूहिक दोनों रूप से किया जाता है, लेकिन जब शुरू में इसका प्रचलन हुआ था तो ये सामूहिक रूप से किया जाता था। अब कुचिपुड़ी के नृत्य में कुछ तत्व देख लेते हैं हम, इसके कुछ भाग देख लेते हैं, इसके हम कुछ पार्ट देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे चरण में होता है। इसमें सबसे पहले मंडूक शब्दम, इसमें मेढक की कहानी के विषय में बताया जाता है। मंडूक शब्दम का मतलब होता है कि मंडूक का मतलब मेढक और शब्दम का मतलब शब्द, तो इसमें मेढक की कहानी के विषय में बताया जाता है। चलचित्र नृत्य, इसमें नृत्य के साथ साथ पैर के अंगूठे से जमीन पर आकृति बनाई जाती है। यहाँ पर जो नहीं लिखा है तो उसको आप लोग रफ कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो चलचित्र नृत्य है इसमें एक ऐसा पार्ट आता है, एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा समय आता है जिसमें जो नर्तक होता है वो अपने आप डांस करता है, उसके साथ साथ पैर के अंगूठे से एक चित्र बनाता है जिसको वहाँ पे बनाना, अंकित करना होता है। जो वहाँ पे वो लोग बताते हैं उस चित्र को अंकित करता है पैर के अंगूठे से केवल, ना कि पूरे पैर का इस्तेमाल करके। आगे तरंगम का मतलब देख लीजिए, तरंगम और मटका नृत्य, ये भी एक तत्व है, ये भी एक पार्ट है जो इसमें किया जाता है। देख, बेसिकली जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये आपको देखने में बहुत ही बोरिंग लगेगा, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब ये आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, आप लोगों को अगर कुचिपुड़ी नृत्य नहीं देखा है तो आप लोग देखिएगा, शुरू में भले ही आपको बोर करे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही अपने आप को आकर्षित करेगा अपनी तरफ और आप उससे हटेंगे नहीं। ये जो तरंगम मटका नृत्य है ना, इस वाले भाग को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए, कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप कौन सा है? तो मटका नृत्य है। इसमें एक नर्तकी मटके में पानी भरकर अपने सिर पर रखती है और पीतल की थाली में अपने पैर को जमाकर उसी में नृत्य करती है। ठीक है, देखा, तो एक जो महिला होती है जिसको बोलते हैं नर्तकी, यानी कि कुचिपुड़ी डांस को करने वाली, वो अपने सर पे एक मटका रखती है पीतल का। ठीक है, पीतल का मटका रखती है, उसमें पानी भर लेती है, पूरा पानी भर लेती है और अपने पैरों को एक पीतल की थाली में रखती है और उसी के अंदर पूरे स्टेज में डांस करती है। यानी कि वो अपने पैरों को पीतल की थाली से हटाएगी नहीं और उसी थाली पे नाचते हुए पूरे प्रांगण में डांस करती है। और थाली के बीचों बीच इसके पैर होंगे और अगल बगल 2 दीपक रखे होते हैं। 2 दीपक जो हैं उनको भी नहीं बुझना चाहिए, जो दो दीपक हैं वो भी नहीं बुझते हैं और इसका डांस भी समाप्त हो जाता है और पानी की एक बूंद भी जो है वो ज़मीन पर नहीं गिरती है। तो यही सबसे लोकप्रिय भाग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थाली के बीच में 2 दीपक भी जलाए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। वह पीतल की थाली में नियंत्रण रखते हुए पूरे मंच पर नृत्य करती है और मटके से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती है। थाली के बीचों बीच में 2 दीपक जलाए जाते हैं। आगे चलिए,
इस नृत्य में लास्य और तांडव दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इस नृत्य में जो है वो तांडव दोनों होते हैं। इस नृत्य में लगभग 80 क्रम होते हैं, जिसे दारू कहते हैं, दारू कहते हैं, ठीक है। दारू का मतलब ये नहीं कि आप लोग समझ लेना कि ये जो पड़ोस में मिलती है या फिर जो दुकानों में मिलती है वो दारू, यहाँ पर उस दारू की बात नहीं होती। इसमें जो नृत्य करते हैं या फिर जो क्रम होते हैं, 80 क्रम होते हैं, उन्हें दारू कहते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। सबसे पहला कुचिपुड़ी नृत्य में जो कलाकार, उसमें लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम याद रख लीजिए आप लोग। वेदांतम राधेश्याम का नाम रख लीजिए। कृष्णा चिंता कृष्णमूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है चिंता कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति नाम याद रख लीजिए। कुचिपुड़ी संबंधित है जो इंद्राणी वाजपेयी, राजा रेड्डी, रागिनी देवी। एक और नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम रागिनी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति और कौशल्या कृष्णमूर्ति इस नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार हैं। तो आपको यहाँ से 3 नाम याद रखना है, रागिनी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति और चिंता कृष्णमूर्ति। तो गाइस आपको वीडियो यहाँ से खत्म होता है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप शेयर कर दीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट फोक डांस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।